गया, डायरेक्ट सेलर। आप कस्टमर नहीं है। मैं वो उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो सिर्फ सामान खरीद के खा रहे हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो पिकी यूजर्स है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो हमारे टीम में वर्किंग मोड पे हैं, जो काम कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, मीटिंग आते हैं, प्लान शो करते हैं, कुछ टीम को ज्वाइन किया, उनकी बात नहीं करता। डायमंड क्लब के विरोधाभास में बात करते हैं। सर एक बार चेक तो करें, आप डायरेक्ट सेलर हो सर? क्या मतलब है डायरेक्ट सेलर का? हम तो पहले ट्रेडिशनली एज ए कंज्यूमर थे, आप मार्केटिंग प्लान में देखे होंगे, हम पहले कंज्यूमर थे, फिर यहाँ पे डायरेक्ट सेलर बने। क्या मीनिंग है इस सेल का? क्योंकि सेल जब भी इंसान सोचता है, इतने सारे, मुझे याद है 2015 में टीसीसी ने डायरेक्ट सेलर डायमंड क्लब कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया। आज भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं टीसी छाबड़ा जी का, जिन्होंने अभी तक इस प्लान पे, इस स्कीम पे कोई भी चेंजेस नहीं किया। 2015 में भी 5000 बीबी था, 2021 में भी ये 5000 बीबी है। 2015 में मुझे याद है 40 प्रोडक्ट अवेलेबल था पिकअप सेंटर पे, कंपनी के पास शायद 70-80 प्रोडक्ट हुआ करता था, क्योंकि गाइडलाइन के बाद दोबारा ओपनिंग हुआ था। आज हमारे पास प्रोडक्ट गिन नहीं सकते, कोई ऐसा लीडर नहीं जिसको पूछ ले आरसे में कितना प्रोडक्ट सटीक जवाब दे सके। आज ऐसा कोई रेंज हमारे पास बचा ही नहीं। उस दिन विनोद सर बता रहे थे चावल 3-3 कैटेगरी का है हमारे पास, चावल 3-3 कैटेगरी का है। जो सामान हम कभी सपने में सोचते थे वो आ चुका है। उसके बाद भी हम सब ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए टीसी छाबड़ा जी को, जिन्होंने डायमंड क्लब को 10,000 भी नहीं किए, आज भी 5,000 भी किए सर। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मुश्किल है, तो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा क्यों मुश्किल है। थोड़ा सा हमें गुस्सा नहीं करना, नाराज नहीं होना डाउनलाइन के ऊपर, हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या बोलता है। क्योंकि सेल, जब भी सेल एक ऐसा शब्द है ना, इसको गलत तरीके से मार्केटिंग किया गया। जैसे एक व्यक्ति कोई सेल्स के बारे में सोचता है, उसके दिमाग के अंदर एक छवि चलता है कि कोई व्यक्ति बैग में सामान लेके डोरबेल मार रहा है और खोल रहा है और कोई पूछ रहा है सर मैं ये बेचने आया हूं। डोर टू डोर सेल के बारे में लोग सोचते हैं। माइंड ऑफ सेल्स एक बहुत ही भव्य चीज है। सेल एक ऐसा क्वालिटी है, सेल्स एक ऐसा गुणवत्ता है। सफल लोगों का सबसे, अगर प्राइम आभूषण की मैं बात करूं, प्राइम गुण की मैं बात करूं, क्वालिटी की बात करूं, एलिजिबिलिटी की बात करूं, वो होता है सेल। चाहे वो पॉलिटिक्स में क्यों ना हो, किसी इंडस्ट्री में क्यों ना हो, हर जगह पे हर सफल व्यक्ति का सबसे जो खूबी होता है, प्रमुख खूबी होता है, वो होता है सेल। तो हमें थोड़ा सा, मैं आज सेल के ऊपर, ये ट्रेनिंग तो नहीं है, मैं जो थोड़ा अनुभव है मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा। आप देखिए ये जिस भारत में हम, ये मैंने आपके सामने टॉप 10 परचेसर का लिस्ट रखा है, आप देखिए थोड़ा सा गिनिए। ये भी इसी भारत में रहते हैं सर, ये भी इसी देश के हमारे टीम से, ये आरसीएम डायरेक्ट सेलर है जिन्होंने 3 महीने में ये बिजनेस वॉल्यूम रिटेल किया अपने सेल्फ आईडी पर। आप देखिए 26,46,275 बीवी हाईएस्ट, ये पूनम गुप्ता कोई गोरखपुर से है। और सबसे जो टॉप लिस्ट पे है, जो सबसे कम है, वो 5,84,000, ये आपकी वेबसाइट पे भी है सर, आप देख सकते हैं। अगर ये इतने बड़े बड़े सेल कर सकते हैं तो हम 5,000 क्यों नहीं कर सकते सर? और मैं तो कहूंगा, अगर आपके परिवार में आमदनी ठीक ठाक है, आपकी घर की जो पेइंग कैपेसिटी वो ठीक ठाक है, थोड़ा सा कोई छेड़खानी कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको बंद कर देते हैं। कैसे बंद होता है? ये बंद होस्ट के द्वारा ही होगा, ये मैं हटा दूंगा, आप कंटिन्यू रखो। ओके सर, ओके ओके, वो सही करेंगे। अभी आ रहा है ना सर स्क्रीन? ना अभी नहीं आया इसका। वो 1 मिनट सर। यस, हाँ यस, अच्छा ये होस्ट कर सकते हैं। तो ये 4 पिलर हमें समझना पड़ेगा। ये अगर आप सेल को सही तरीके से करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं, अत्री जी एक मीटिंग में मुझे बताते, आपको बता रहे थे, मैं भी सुना था कि बी ए कंसल्टेंट नॉट ए सेल्समैन। आप कंसल्टेंट बनिए। आज हमारे पास इतने रेंज का प्रोडक्ट है, अगर हम एक कंसल्टेंट भी बने
तो आप लाखों की बीवी भी पर मंथ कर सकते हैं एक एक प्रोडक्ट पे। आप स्पेशलिस्ट बने किसी एक प्रोडक्ट पे जिस पे आप कंफर्टेबल हैं। तो मैं आज थोड़ा सा आपको बताऊंगा 4 जो बेसिक फंडामेंटल, अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा सेल्स पर्सन बने और लोग आपके साथ कंसिस्टेंटली आपकी प्रोडक्ट खरीदे, तो इस चीज को थोड़ा समझना। ये 4 पिलर है सेल का: कस्टमर नीड, कस्टमर डिजायर, कस्टमर अर्जेंसी एंड कस्टमर रिसोर्सेस। ये 4 चीज को हमें समझना पड़ेगा। बहुत सारे जगह पे मैं देखता हूं कि कस्टमर नीड के लिए हम जाते नहीं, हम सीधा बेचें। एक व्यक्ति मुझे उस दिन फोन किया, सर मैं एक व्यक्ति को S5 दिया था न्यूट्रीचार्ज का, मैंने उसको गिले तुलसी रस भी दिया, तुलसी ड्रॉप भी दे दिया और पता नहीं और कुछ दे दिया, और फिर दूसरे दिन उसको पेट खराब हो गया। मैं बोला भाई इतने सारे सामान अगर इकट्ठा दे देगा तो उसका पेट तो गर्म ही हो जाएगा, उसको तो तबीयत तक बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। आपको पहले उस कस्टमर की नीड को समझना पड़ेगा कि उसका जरूरत क्या है। उसके लिए बहुत सारे आप YouTube पे ट्रेनिंग है, आप किताबें, मैं कहूंगा क्वेश्चन सर दे आंसर, सवाल ही जवाब वगैरह, ये किताब को आप फॉलो कर सकते हैं कि कस्टमर की नीड कैसे समझे आप। ये फिर नीड को हम डिजायर में गोविंद पुसी करके कोई नाम आ रहा, गोविंद, इनको या तो रिमूव कर दो या उनको बता दो, जिसकी भी टीम से हैं प्लीज आप उनको बताओ कि छेड़खानी न करें। आप प्रकाश पत्रा जी के डाउनलाइन है, प्रकाश पत्रा जी, हाँ, अगर आप उनको अब बता ना, दें। हाँ उनको रिमूव कर देंगे फिर थोड़ी देर में ना, खाली सही नहीं रहता। ठीक है, कस्टमर की नीड समझना है, कस्टमर की डिजायर, फिर नीड को आपकी स्किल्स के हिसाब से उसको डिजायर में कन्वर्ट करना है। जब आप कुछ सोल्यूशन लेके जाते हैं तो एक व्यक्ति का नीड होता है, जैसे कि गामा ओरिजिनल एक व्यक्ति का नीड है, लेकिन जब हम जाके गामा ओरिजिनल की विशेष फीचर्स नहीं, फायदे के बारे में, कुछ टेस्टिमनी के बारे में उनको बताते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये प्रोडक्ट उसका डिजायर बन जाता है। ये प्रोसेस है। और डिजायर बनने के बाद कुछ दिन खाने के बाद आपकी सर्विस से, आपकी फॉलोअप से उसके शरीर के ऊपर जो असर है, उसकी फायदा, जो बेनिफिट उसको मिलता है, और धीरे धीरे उसको ऐसा लगता कि ये प्रोडक्ट के बिना तो मेरा होगा ही नहीं, फिर बन जाता कस्टमर का अर्जेंसी। लेकिन यहाँ पे जो स्लाइड मैंने बनाया है, इसमें मैं देख रहा हूं, ये कस्टमर रिसोर्सेस पहले होना चाहिए, क्योंकि ये 3 तब लागू होगा ना, पहले हम देखेंगे कि हम कैसे कस्टमर के पास जा रहे हैं, जो इसको खरीद सकता है कि नहीं, उसकी पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं, उसकी परचेस पावर है कि नहीं, क्या ये प्रोडक्ट उसके लिए राइट है। ये 4 चीज फंडामेंटल अगर आप समझ जाएंगे, कस्टमर नीड क्या है, ये बातों से पता चलेगा। बहुत सारे साथी को मैं जानता हूं जो कस्टमर के सामने जाते ही अपना बड़बड़ 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 शुरू हो जाते हैं, बस कस्टमर को सुनते ही नहीं। हर लीडर यही बोलते हैं, कस्टमर को अगर नीड को पहचानना है, इफ यू वांट टू फाइंड द हॉट बटन, फर्स्ट लिसन द कस्टमर। आप सुनिए, ज्यादा से ज्यादा सुनिए, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि इसकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्या है और मेरा कौन सी प्रोडक्ट उसको हेल्प कर सकता है, ये समझना पड़ेगा। और जिस दिन आपको नीड पता चल गया, फिर आपको तुरंत उसको डिजायर पे कन्वर्ट करना और अर्जेंसी पे कन्वर्ट करना, और फिर आपकी सेल क्लोजिंग करना। और मैं क्या बताऊं सर, ये सब ट्रेनिंग तो 50,000 1 लाख सेल के लिए चाहिए। इस तरह की प्रिंसिपल को बिना फॉलो करे भी 5,000 आप कर सकते हैं। सेल्स के लिए मत जाइए। ये एक स्लाइड है, यहाँ पे महात्मा ने लिखा, देखिए, डोंट फाइंड कस्टमर्स फॉर योर प्रोडक्ट्स, फाइंड प्रोडक्ट्स फॉर योर कस्टमर। आपके प्रोडक्ट के लिए कस्टमर मत ढूंढिए, आपके कस्टमर के लिए प्रोडक्ट ढूंढिए। वो तब होगा जब आप कस्टमर का नीड को आप पहचान पाओगे। आप ओरिजिनल के लिए कस्टमर मत ढूंढिए, आपकी कस्टमर की अगर प्रॉब्लम है, उसका हार्ट को प्रॉब्लम है, उसकी आप अगर समझ गए कि वो कोलेस्ट्रॉल का समस्या है, स्टेटिन ले रहा है, उसका हानिकारक है, उसका लीवर का इश्यू है, उसका ब्लड प्रेशर का इश्यू है, हार्ट का इश्यू है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट है। गामा ओरिजिनल है हमारे पास, ओमेगा 3 है, न्यूट्रीचार्ज है, प्रोडाइट है। थोड़ा सा इस विचार के साथ आप जाएंगे। और भी कुछ खास आज मैं आपको छोटे छोटे लाइन बताऊंगा, ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द सेल, जो हमारा भूत यहाँ पे बैठा है कि सेल करना शर्म का काम है, मैं नहीं कर सकता, मैं आपको बताऊं सर, मुझे सबसे बड़ा मजा लगता है सेल करना। और आज मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, बिल्कुल ईमानदारी के साथ कह सकता हूं, हर दिन
मैंने अभी 2000 पीस गामा ओरिजिनल का टारगेट लिया एक साल में।